मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आपका जेएमजे क्लासेस में स्वागत है। यहाँ हम आज प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमने प्रोबेबिलिटी जो पिछले 4 पार्ट्स में पढ़ी है, अगर कोई नया मेरे साथ जुड़ रहा है तो पिछले पार्ट्स एक बार इन पे देखें। हमने प्रोबेबिलिटी के 4 पार्ट कर लिए हैं। अभी आज हम लास्ट पार्ट करके प्रोबेबिलिटी को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे हमारे कि किस तरह से हम हमारे प्रोबेबिलिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ और उसको फिर हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच. इट इज़ नॉन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62. देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच. अब यहाँ पे संगीता एंड रेशमा 2 लोग हैं जो कि एक मैच को खेल रहे हैं। हमें क्या गिवन है कि संगीता जीतेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.62. संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.62. हमें क्या निकालना है कि रेशमा मैच जीत जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितनी भी जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं फेवरेबल आउटकम्स वाली, उसमें अगर हम सभी को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल क्या आता है 1. तो इसका मतलब संगीता का जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है 1 के इक्वल. हमें क्या चाहिए रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी. सो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस PS संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी. तो इट विल बी 1 माइनस 0.62 और 1 में से हमारा 0.62 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.38. तो हमारी रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.38. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव, फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंट बर्थडेज, सेकेंड पार्ट इज सेम बर्थडे, इग्नोरिंग अ लीप ईयर. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सविता और हमीदा 2 फ्रेंड है और हमें लीप ईयर को इग्नोर करना है. मतलब कि हमारे पास हम क्या मान कर चलें कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं हमारे पास 365. नंबर ऑफ डेज कितने हैं हमारे पास 365. अब फर्स्ट पार्ट क्या है, हैविंग डिफरेंट बर्थडेज. तो हम अगर सविता का कोई भी डे मान ले, बर्थडे का कोई भी दिन मान ले, बर्थडे का कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है. 1 जनवरी फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी अगर उसका बर्थडे है तो आपका हमीदा का बर्थडे अलग हो इससे, उसके कितने दिन बच गए 365 में से एक दिन इसका बर्थडे कुछ भी हो सकता है वो एक दिन, तो बाकी दिन कितने बच गए 364 दिन. कितने डेज बच गए 364 डेज. हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हैविंग डिफरेंट बर्थडेज. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 364. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 364, क्योंकि एक दिन ऐसा है जिसमें उनका बर्थडे सेम है, बाकी 364 दिन डिफरेंट है. So the probability will be 364 number of favorable outcome divided by the total number of outcomes, that is 365. So this will be your answer, 364 divided by the 365. इसी में सेकंड है कि what is the probability of same birthday. सेम बर्थडे की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमें पता है कि सारे प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है 1 होता है. तो बर्थडे अलग होना प्लस बर्थडे का अलग नहीं होना इज इक्वल टू क्या होगा 1. तो बर्थडे का अलग नहीं होना मतलब बर्थडे का सेम डे पे होना विल बी इक्वल टू 1 माइनस बर्थडे का अलग होना, दैट इज 1 माइनस 364 डिवाइड बाय द 365 एंड योर आंसर विल बी 1/365. So this will be your answer. So the next question is, a box contains 3 blue balls, 2 white balls and 4 red balls. If a ball is drawn at random from the box, then you have to find what is the probability that it will be a white ball. It will be a white ball. तो हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 3 ब्लू 2 वाइट और 4 रेड बॉल्स हैं. हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी कि वो कौन सी बॉल होगी, वाइट बॉल होगी. फॉर्मूला हमारे पास बड़ा सिंपल है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं डिवाइड बाय द टोटल आउटकम्स कितने हैं. तो फेवरेबल आउटकम मतलब वाइट बॉल है, वाइट बॉल कितनी है 2 वाइट बॉल हैं, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 2 हो गया. हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो गया
2 हो गया। और हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 3 ब्लू बॉल निकल सकती हैं, 2 आपकी वाइट बॉल निकल सकती हैं और 4 आपकी रेड बॉल निकल सकती हैं। सो देयर आंसर विल बी 2/9। आंसर विल बी 2/9। सेम हम हमारा निकाल सकते हैं रेड बॉल्स के लिए भी और ब्लू बॉल्स के लिए भी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरप्रीत tosses 2 different coins simultaneously. What is the probability of getting at least one head? अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको? हमारे पास 2 कॉइन्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली उछाले गए। मान लेते हैं कि 1 रुपये का सिक्का है, एक 2 रुपये का सिक्का है। तो यहाँ पे हमारे पास हेड आने के एटलीस्ट एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर मैं एक सिक्का उछालता तो क्या आता? या तो हेड आता या टेल आता। ऐसे ही दूसरा सिक्का या तो हेड आता या टेल आता। अब मैंने क्या किया है, इनको साइमल्टेनियसली उछाला है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? क्या आ सकता है कि पहले सिक्के में हेड आ जाए, दूसरे सिक्के में भी हेड आ जाए, पहले सिक्के में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए, या फिर पहले में हेड आए और दूसरे में मेरे पास टेल आ जाए, पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, पहले में हेड, दूसरे में टेल, या फिर पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए, पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, या फिर पहले में भी टेल आ जाए, दूसरे में भी टेल आ जाए, पहले में भी टेल आ जाए, दूसरे में भी टेल आ जाए। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। कितने हो गए? 4। हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 हेड। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे कि एटलीस्ट 1 हेड आए। तो यहाँ पे है 2 हेड है तो एटलीस्ट 1 है, यहाँ पे एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1, यहाँ पे हेड नहीं है तो ये वाला हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3। तो बड़ा सिंपल हो गया। एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द टोटल आउटकम्स, 3/4। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक कार्टन में 100 शर्ट्स हैं जिसमें 88 शर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, 8 जो शर्ट्स हैं वो माइनर डिफेक्ट्स के साथ हैं, जो 4 हमारे पास शर्ट हैं वो मेजर डिफेक्ट के साथ हैं। वहाँ पे हमें 2 ट्रेडर्स दिए हुए हैं, एक जिमी और एक हैरी। जिमी जो ट्रेडर है वो सिर्फ उन शर्ट्स को रिजेक्ट करता है जिनमें मेजर डिफेक्ट है, जबकि हैरी एक्सेप्ट कर लेता है सिर्फ उनको जो कि अच्छी हैं। तो हैरी जो सिर्फ अच्छी हैं उनको लेगा और जिमी उनको रिजेक्ट कर देगा जिसमें मेजर डिफेक्ट है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिमी जो शर्ट एक्सेप्ट कर लेगा उसकी और हैरी जो शर्ट एक्सेप्ट कर लेगा उसकी। तो जिमी को एक्सेप्ट होने वाली शर्ट कौन सी हैं? जिमी को एक्सेप्ट होने वाली शर्ट कौन सी हैं? मेजर डिफेक्ट वाली को छोड़ के, मेजर डिफेक्ट वाली को छोड़ के। तो मेजर डिफेक्ट वाली को छोड़ के कितनी बच गई? 88 + 8 दैट इज 96। उसको एक्सेप्ट करने के लिए कितनी शर्ट्स हैं? 96, क्योंकि वो रिजेक्ट किसको करता है? सिर्फ मेजर डिफेक्ट को। और टोटल कितनी है हमारे पास शर्ट? 100। तो हमारे पास कितना आ गया? 96/100 उसकी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी योर आंसर? 0.96। इसी तरह से हैरी को शर्ट एक्सेप्ट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? वो कौन सी शर्ट लेता है? विच आर गुड ओनली। तो हमारे पास गुड कितनी है? 88। गुड कितनी है? 88 और टोटल कितनी है? 100। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0.88। अब हमने यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं किया कि 1 माइनस करके हम आंसर निकाल लें, और ये दोनों, इन दोनों का टोटल 1 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमें ये मेजर को रिजेक्ट करता है, मेजर डिफेक्ट वाली को रिजेक्ट करता है। तो इसमें गुड शर्ट्स हैं और इसमें भी गुड शर्ट्स हैं, तो दोनों में गुड शर्ट्स आ रही हैं, इसलिए हम उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन होता कि जिम्मी अ ट्रेडर, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कितनी एक्सेप्ट करेगा, तो वो कितनी आ जाता? 0.96। अगर यहीं पे दूसरा क्वेश्चन होता कि जिम्मी ए ट्रेडर की निकालो जितनी वो रिजेक्ट कर देगा, तो एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी अगर इतनी है तो रिजेक्ट करने की कितनी हो जाती? 1 - 0.96 दैट इज 0.04। दूसरे फॉर्मूले से देखें तो इसको आपका रिजेक्ट होने के लिए क्या होगा? मेजर डिफेक्ट वाली रिजेक्ट करेगा, कितनी है वो? 4, और टोटल कितनी है? 100। तो 4/100 कितना हो गया? 0.04। 0.04। ये हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। इसमें हमें दिया हुआ है कि 2 डाइस हैं, ब्लू और एक रेड, दोनों को हमने थ्रो किया एट द सेम टाइम। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उन दोनों
जो डाइस पे नंबर अपीयर हुआ है ऊपर की तरफ उन दोनों का सम फर्स्ट पार्ट में 8 हो, सेकंड में 13 हो और थर्ड में लेस देन और इक्वल टू हमारा 12 हो। ठीक है, तो हमने 2 डाइस थ्रो की, तो पहले डाइस में क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही दूसरी डाइस में क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6। अब दोनों को थ्रो किया तो क्या क्या आ सकता है कि पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे भी 1 आ जाए, पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे 2 आ जाए। ऐसे ही 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही हमारा सिमिलरली हम आगे चलेंगे तो ऐसे हम 6/6 तक इसको कंप्लीट लिख लेंगे। अब हमें देखना है कि सम 8 हो, तो सम 8 हो उसका फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा। सम 8 होने का फेवरेबल आउटकम, अब इन 1 1 आएगा तो 8 क्या हो रहा है, नहीं यहाँ तक हमारा 7 हुआ। ठीक है, ये 3 4 5 2 और 4 6 2 और 5 7 2 और 6 8, तो एक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, 2 और 6। ऐसे ही हम आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 और 5। ठीक है, ये भी 8 हो गया। ऐसे ही हम आगे चलेंगे तो 4 और 4 8, ऐसे ही 5 और 3 8 और ऐसे ही हमारा 6 और 2 8। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो 8 आने के लिए हमारा फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 5 और टोटल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 6 6 36। टोटल कितने हैं 36। ऐसे 1 से लेकर आप काउंट करेंगे इन टोटल इन सभी को तो ये कितने हैं 36 आउटकम है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 5/36। ऐसे ही हमें देखना है कि 13 सम आए, सम कितना है 13 आए। ठीक है, तो 13 सम आए तो सबसे बड़े क्या होता है, एक डाइस में सबसे बड़ा क्या है 6 और दूसरी डाइस में भी सबसे बड़ा क्या है 6 और 6 भी आएगा तो वो कितना है प्रोबेबिलिटी उसकी 12। तो इसका मतलब 13 यहाँ पे नहीं आ सकता, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका फेवरेबल आउटकम कितना है 0 और डिवाइड बाय 36, योर आंसर विल बी 0। अब लास्ट पार्ट इसका क्या है लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12। तो सबसे बड़ा क्या आ सकता है 6 and 6, सबसे बड़ा क्या आ सकता है 6 and 6 और इन दोनों का सम कितना होता है 6 + 6 इज 12। और हमारा क्वेश्चन क्या है या तो 12 है या 12 से छोटा है। तो जब सबसे बड़े आने पे भी 12 बन रहा है तो उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा वो 12 या 12 से छोटा ही होगा, 12 या 12 से कम ही होगा। जैसे इसका सम 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, ऐसे आप किसी का भी सम एट रैंडम देखेंगे तो 12 या 12 से छोटा ही आएगा। सो दिस विल बी ए श्योर इवेंट। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 36/36, दैट इज 1, दिस इज अ श्योर इवेंट। और ऐसे हमने आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने का ट्राई किया है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन को डाल सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।